नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी लोग खुश होंगे और जीवन में खुशियाँ मिलती रहें। आज हम अपने बात करते हैं भागवती चिंतन पर। भागवती चिंतन पर आज हम बात करते हैं। भागवती चिंतन का मतलब है जो भी आज हम दान पुण्य करते हैं या भगवान से संबंधित जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, पाठ पूजा कुछ भी करते हैं, ठीक है, परिक्रमा लगाते हैं, एनीथिंग एल्स, जो भी सारी चीज़ें हम लोग करते हैं उनका आज हमें क्या फल मिलता है वो बताने जा रहा हूँ। देखो, इसका जो हमें फल मिलता है भगवती विधान के अनुसार, जो प्राणी जिस भाव से जिस मन से पूजा पाठ भजन कीर्तन परिक्रमा जो भी दान पुण्य जो भी करता है, गरीबों को वही स्थिति उसकी मानसिक चिंतन में बैठ जाती है। जैसे आपने संसार की वस्तुओं का चिंतन किया, कोई सोचता है हमारी शादी हो जाए, कोई सोचता है कि हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए, कोई सोचता है हमारा घर बन जाए, कोई सोचता है हमें हमारी मैडम अच्छी मिल जाए, मतलब इस टाइप से। कोई सोचता है हमें महल मिल जाए, कोई सोचता है हमारी जॉब अच्छी लग जाए, कोई सोचता है हम बहुत सारा धन हो जाए, कोई सोचता है बाइक मिल जाए, कोई सोचता है हमारा ये हो जाए, कोई कहता है एग्ज़ाम में पास हो जाए। मतलब ये सारी जितनी भी कामनाएं हैं, जो सांसारिक कामनाएं हैं, यदि हमें उनकी जो पूर्ति करना है तो हम भजन पूजन पाठ कीर्तन और दान पुण्य करते हैं। यदि हमारी ये सांसारिक जो इच्छाएं हैं, यदि हम इनकी इच्छाएं नहीं करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और हम इनकी इच्छाएं करते हैं तो क्या मिलेगा। हम जो पाठ पूजा भजन कीर्तन इत्यादि जो करते हैं, यदि हम ये सांसारिक वस्तुओं की कल्पना करते हैं कि भगवान मैं आज परिक्रमा करूँगा, भगवान आज मैं ये दान करूँगा, भगवान आज मैं ये भंडारा करूँगा, तो जो भी आप दान पुण्य करते हो, पाठ पूजा जो भी करते हो, जिस मन और जिस चिंतन से आप करते हो भगवान की, क्योंकि ये सब भगवत भाव से ही, भगवत प्राप्ति से ही मिलता है, ये सत्य है। देखो, आप जिस भाव से भजते हो वही चीज़ आपको मिलती है, क्योंकि देखो ये धरती है, आप उसको जितना मथोगे उसी हिसाब से आपके भाव के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो समुद्र मंथन हुआ था जैसे आपने देखा, तो उसमें ईश्वर ने देवताओं ने अमृत को माइंड में सोचा कि हमें अमृत चाहिए, तो उस भाव से भजा तो अमृत मिला, है ना। तो जो जैसे भाव से भजता है उसको वही प्राप्ति होती है। तो आप जो हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं कि हम पाठ पूजा दान पुण्य वगैरह आदि इत्यादि जो भी क्रिया करते हैं पूजा के, और हम सांसारिक वस्तुओं की चाह रखते हैं। हम सांसारिक वस्तुओं की चाह के साथ हम ये पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, नित्य 1 घंटा भजन करते हैं, अपनी जॉब की इच्छा करते हैं, अच्छा हमारा संसार चले, परिक्रमा करते हैं या कहीं तीर्थ यात्रा में जाके दान पुण्य करते हैं, भंडारा करते हैं। इन सब का उद्देश्य लोगों का बस एक सांसारिक वस्तु प्राप्त करने के लिए रहा कि भगवान हम ये परिक्रमा करेंगे, भगवान हम ये दान पुण्य करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाए। ये मानसिक चिंतन में होता है, बोलता तो कोई है नहीं। तो आदमी को क्या है, इन चीज़ों से वो भगवत प्राप्ति के द्वारा जो उसने पाप पुण्य करे हैं तो उनका जो फल मिलता है वो सांसारिक वस्तुएं मिलती हैं, जिससे उसका कभी भगवत प्राप्ति के मार्ग पर वो अग्रसर नहीं हो पाता। ये क्षणिक भक्त के सुख आपको प्राप्त करा देते हैं। यदि आप कुछ परमानेंट के लिए, यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें चिंतन अपना बदलना पड़ेगा। जब भी हम कोई दान पुण्य भजन कीर्तन इत्यादि जब भी किसी चीज़ में हम सम्मिलित हों, हमारा चिंतन दूसरा होना चाहिए कि हमें बस ओनली भगवान मिलना है, भगवान की प्राप्ति मिलनी है, भगवान का भजन मिलना है, भगवान की हम कीर्तन मिलना है। हम ये भगवान को सोच के चलेंगे कि हमें बस ओनली भगवान चाहिए, हमें उनके पथ को रास्ता हमें जो है ईश्वर तक पहुंचाने का वो मिलना है, हमें उस रास्ते पर बस अड़ग रहना है, उस पर हमें दृढ़ रहना है। तो हमें उस चिंतन हमें वो चीज़ें मिलती हैं, और हम चाहें बस एक ही कामना हमेशा करनी चाहिए कि हमें बस भगवत प्राप्ति प्राप्त हो। चाहे कोई भी धर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें यदि भगवत प्राप्ति चाहिए तो हमें उसी परमात्मा का चिंतन करते हुए दान पुण्य इत्यादि कर्म करने चाहिए। यदि हम इत्यादि ये कर्म नहीं करते हैं
तो हम सांसारिक वस्तुओं में भटकते रहेंगे ज़िंदगी भर, और हम जन्म मरण के चक्र से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महात्माएं होते हैं, यदि वो इस जन्म मरण के चक्र से जो देखते हो भजन पूजन के बाद मुक्त हो जाते हैं, और जिनका जन्म होता भी है तो वो श्री राम, परशुराम जी, ऐसे कई साधु संत महात्माओं के रूप में धरती पे अवतरित हो जाते हैं। कई उनके भगवान के शिष्य बन के आते हैं, तो वो भक्ति अलग ही विरले तरीके से जन्म लेते हैं। ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं वो लोग। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भगवत भक्ति जो करता है वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त ना हो पाए। आप किसी भी की कथा को उठा के देख लीजिए, जो भी आए हैं वो जब भी जो मुक्त होकर ऊपर से दोबारा जन्म लिया है, वो हमेशा सीधा विलीन हुए हैं इस ब्रह्मांड में, कभी वो जन्म के चक्र में नहीं फंसे हैं। तो हमारी यही एक है आज की वीडियो, इस पे पर्पज से बनाई है, क्योंकि हमें अपना चिंतन बदलना है। लोग अपना उद्देश्य नहीं बदल रहे हैं, इसलिए लोगों की का जो पुण्य करते हैं उसका फल जो मिलता है वो भी नहीं बदल रहा। यदि हम अपनी चिंतन मानसिक शिक्षाओं को बदल दें तो हमें भगवान की प्राप्ति सुगम हो जाएगा रास्ता, क्योंकि भगवान का मार्ग कठिन है। लोग कहते हैं बहुत सरल है, कोई रह के देखे महात्माओं की तरह, जो सच्चे महात्माएं होते हैं उनकी तरह कोई रह के देखे, कोई कर नहीं सकता। कहने और कहते हैं ना, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। वो सिस्टम जब जो अड़ंग आता है तो उनका दिनचर्या अलग हो जाती है। इसलिए हमें अपना सिस्टम बदलना है, अपने आप को बदलना है। जब हम अपने आप को भगवान की भक्ति में, चिंतन में डुबोएंगे, तभी हमारा ये मानसिक चिंतन सही होगा और हमें भगवत प्राप्ति मिलेगी। जय श्री राधे।